हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे पॉलिटी क्वेश्चंस बीएचयू जो एलएलबी 3 ईयर है, सभी लो एंट्रेंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें हम 2019 के बीएचयू के पॉलिटी के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, सो लेट्स बिगिन। The first is NALSA was constituted in the year A 1995, B 1985, C 1988, D 1990. So the correct answer is 1995 में नालसा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो नालसा हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज, कि फ्री में एक कानूनी सहायता देने के लिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, और उसका एम क्या था कि सभी को मौका मिले, कि जस्टिस हर किसी को मिले। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों ना हो, चाहे किसी और तरह की उसके अंदर कमी क्यों ना हो। एंड न्यायदीप जो है हमारा ऑफिशियल न्यूज़ लेटर है किसका, नालसा का। अदर इंफॉर्मेशन इज दैट एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैट्रॉन इन चीफ हैं। ठीक है, पैट्रॉन इन चीफ मीन्स जो हमारे चीफ जस्टिस कौन है, ऐसे बॉबड़े अब इस टाइम। और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। ठीक है, देन जो हमारे रामाना हैं इस टाइम में, एन वी रामाना। एंड द जुडिशियल बॉडी एग्जीक्यूटिव जो है हमारे CGI होंगे, और चीफ जस्टिस एन वी रामाना। ठीक है, जो हेडक्वार्टर्स है हमारा न्यू दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है, एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल, न्याय सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सोवरेनिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट, सी पीपल ऑफ इंडिया, डी जुडिशरी। ऑब्वियसली पीपल ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारा वर्ड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है द पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर, द पॉपुलर पोजेशन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। जो सप्रभुता है वो अल्टीमेटली लोगों के हाथ में है। ठीक है, हमारे प्रेम्बल में भी हमने लिखा है वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम अपनी पावर को लोगों से डिराइव कर रहा है, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनसे डिराइव कर रहा है। दैट्स वाई द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। Next is Speaker of Lok Sabha is appointed by President of India, B the Prime Minister, Member of Lok Sabha and Rajya Sabha, D Member of Lok Sabha only। Obviously जो लोक सभा के मेंबर्स हैं वही हमारे स्पीकर को चुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, A 62, B 64 ईयर्स, C 65 ईयर्स, D नो एज लिमिट। ठीक है, तो हमारी एज लिमिट है 62 ईयर्स है। हाई कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की साथ के साथ याद करेंगे 65 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेस। अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको पहचान देता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को देता है सिर्फ, या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करता है, या दोनों की बात करता है, या रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटीज़ की बात करता है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ, हमारा जो संविधान है वो लिंग्विस्टिक और हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करता है सिर्फ, बोथ A and B। In which of the following the system of government distribution of power is an essential feature। ठीक है, अब जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस में होगा, प्रेसिडेंशियल में होगा, पार्लियामेंट्री में होगा, यूनिटरी में होगा, फेडरल में होगा। ऑब्वियसली फेडरेशन में होता है। ठीक है, संघ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, यूनिटरी में नहीं होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए इलेक्टेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, अब राज्यसभा से खाली इलेक्ट नहीं होते हैं, दोनों हाउसेज ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दिस इज करेक्ट। ठीक है, देन इलेक्टेड फॉर द 6 ईयर टर्म, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, देन लास्ट इज प्रेसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग को या तो स्पीकर लेंगे, स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ठीक है, कभी भी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो कभी भी जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड नहीं करते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ए इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, C B। Okay, next question is to seek a service of a legal practitioner of his own choice is guaranteed as a fundamental right under A Article 21A, B Article 39A, C Article 22 subclause 1 clause 1, and D Article 32।
द करेक्ट आंसर इज हमारा सी। अब जो हमारा आर्टिकल 22 है उसका पार्ट 1 कुछ बातें करता है ऑर्डिनरी केस के अंदर, कि ऑर्डिनरी केस के अंदर सबसे पहले हमने किसी को अरेस्ट करा है तो हमें बताना है कि हमने उसको किस ग्राउंड्स के ऊपर हमने उसे अरेस्ट करा है। फिर उसके बाद हमने उसको एक लीगल सहायता देनी है, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर की सर्विस देनी है। तीसरा हमने क्या करना है कि हमने मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, हम जर्नी टाइम को उसमें नहीं गिनेंगे। और हमारा चौथा यही है कि उसके बाद मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर देगा कि उसका हमें डिटेंशन बढ़ाना चाहिए, उसे और रखना चाहिए, तभी हम उसे रख सकते हैं, अदरवाइज हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू रिलीज दैट पर्सन। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन इन part 1 of article 22. Okay, the next question is any charge for impeachment of president of India may be preferred, ठीक है, ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं, ओनली इन द काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, और हाउस ऑफ पीपल क्या होता है, लोअर हाउस, ओनली इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो हमारी जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हम प्रेफर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अंदर होती है, आर्टिकल 61 में होती है। किस ग्राउंड के ऊपर हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, ठीक है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सिंगल ग्राउंड। और जो हमारी प्रोसेस है हमारे जो प्रेसिडेंट को हटाने की, तो वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। सो दैट्स टू बी वेरी कीप इन योर माइंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, किसके पास पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने की, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी स्पीकर। ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, safeguarding the forest is guarded by which article of Indian Constitution? 47, 48, 43A, 48A। सो करेक्ट आंसर इज 48A। और ये 48A कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की। ओके, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोर्ट? यूपी के अंदर है, गोवा के अंदर है, नागालैंड में है, या किसी में नहीं है? द करेक्ट आंसर इज गोवा। ओके, दिस इज द ओनली स्टेट। नेक्स्ट इज हु कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो उनका मेंबर भी नहीं है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी कॉम्प्रोटर एंड ऑडिटर जनरल, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। द करेक्ट आंसर इज अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल के पास पावर है कि वो ऑडियंस में रूप में जा सकते हैं, दे कैन ऑल्सो स्पीक देयर, मगर वो वोट नहीं दे सकते हैं। बाकी उनके पास, इवन अटर्नी जनरल के पास सभी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी होते हैं जो हमारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास होते हैं। सो डू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शंस। 21 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 35 है, 25 है। करेक्ट आंसर इज 30। और लोकसभा के इलेक्शन में आपको कितनी एज चाहिए मिनिमम? 25। डू रिमेंबर। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इम्पीचमेंट थ्रू पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो हम इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब करते हैं जब रेजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट से। सो हमारा जो इम्पीचमेंट शब्द है उसे यूज़ नहीं किया गया, दैट्स वाई हम जो अल्टीमेट अथॉरिटी है जो साइन कर रहे हैं, हटा रहे हैं, वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है रिपोजिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो देखिए हमारी जजमेंट्स आई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इटसेल्फ इन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रिपोजिटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स इज प्रोवाइडेड इन विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 1 सब क्लोज 1, 14, 240, 124. The correct answer is Article 1 subclause 1. So I have discussed this in detail in the Union in its territory, जो हमारी वीडियो है इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आर्टिकल 1 सब क्लोज में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब ये हमारी अखंडता की बात कर रहा है कि स्टेट्स हमारे यूनियन से अलग नहीं हो सकती हैं। द स्टेट्स कैन नॉट सेसीड फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। और हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट का, जैसा कि अमेरिका में है। सो डू रिमेंबर दिस, दैट्स वाई वी यूज द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इन द आर्टिकल 1। नेक्स्ट है हमारा दैट इज
कि नेक्स्ट है हमारा द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, 44th अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट हुआ है। इसकी जगह हमने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया है इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन था कि इस कौन से मेथड से हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऊपर एडिटिंग में डिफरेंट, सो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेशनैलिटी, बोथ A एंड B। तो हम जो हमारी नागरिकता है उनको बर्थ से भी ले सकते हैं, डिसेंट से भी ले सकते हैं, सो बोथ A एंड B। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है? डेप्रिवेशन, ठीक है, टर्मिनेशन, या हमारा हो गया रिनंसिएशन। नेक्स्ट है हमारा DPSP आर enshrined in contained in the which group of article of constitution, कि किस में दी गई हैं DPSP? 36 से 40, 36 से 50, 36 से 45, 36 से 51। so D is the correct answer. Next है which of the following is correct about the governor? Appointed by the president, ठीक है। Administer oath to the high court judges, ठीक है। The executive head of state, I think the question is incorrect about the governor, do remember this. So the fourth is may impose the president rule in state, so the incorrect statement is D. Sorry, कुछ इसमें editing mistakes हैं। The Indian constitution provides for the following types of emergency due to war, external aggression or armed rebellion, एडमिनिस्ट्रेटिव एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, बोथ A एंड C, ठीक है। तो ये हमारी एमरजेंसी है। देखिए बिकॉज ये मैंने सारे क्वेश्चंस टाइप करे हैं खुद से, बिकॉज जो BHU के हैं उनकी PDFs नहीं अवेलेबल थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा? अब मिनिमम रिप्रेजेंटेशन अरुणाचल की है या छत्तीसगढ़ की है, तेलंगाना की है या हिमाचल की है? ऑब्वियसली हमारी अरुणाचल प्रदेश की 2 ही सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, सो डू रिमेंबर। Next is which of the following high courts in India established in the year 2013? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। द करेक्ट आंसर इज हमारा पहला ही है, ये तीनों हाई कोर्ट्स 2013 में इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट इज 10% जो रिजर्वेशन हमने जॉब्स और एजुकेशन में दी है EWS को, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इन द जनरल कैटेगरी, हमने हमारा कौन सा अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का? 103, 125, 123 और 77, ठीक है। सो 103 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो डू रिमेंबर दिस, जो बिल का नंबर होता है वो अलग होता है और एक्ट का नंबर अलग होता है। कई बार ये बिल का नंबर भी पूछ लेते हैं, दैट्स वाई। तो आपको इस बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। वो बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसे असेंट देते हैं। Next is maximum number of times a national emergency has been imposed in the state of उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, कर्नाटका। तो आपको लग रहा होगा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 9 बार लगी है, 9 बार, और जो हमारा मणिपुर है उसमें 10 बार लगी है, सो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट इज पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अ कास्ट फ्रॉम द शेड्यूल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट बेसिकली गवर्नर या स्टेट लेजिस्लेचर। द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ से इनको एक्सक्लूड या इंक्लूड करें। नेक्स्ट इज इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि एक पर्सन है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और वो मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, तो उसको कितने टाइम पीरियड के अंदर किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना होता है? 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। करेक्ट आंसर इज हमारा 6 मंथ्स के अंदर होता है, ठीक है। Next is, so these are the questions of 2019 of BHU 3-year LLB. आई होप आपको सभी समझ आया होगा, और आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके सभी के सभी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़, इट रियली मोटिवेट्स मी, एंड सब्सक्राइब द चैनल, and hope to see you all in the next session.